हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कर्क रेखा और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलता है, एग्जाम में आपको परेशान करता है। उन सभी टॉपिकों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य राजधानी कौन कौन सी हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रेखाएं भूमध्य रेखाएं, कर्क रेखा कितने अक्षांश पे है, मकर रेखा को 3 बार काटने वाली कौन सी नदी है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। जी हाँ, इस टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। उसकी 100% गारंटी है कि आप इस क्लास को कवर करने के बाद कभी भी नहीं भूल पाएंगे इस टाइप के प्रश्न को, और एग्जाम में यहाँ से बार बार आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग अपनी सफलता के लिए मेहनत कर रहे होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, जितना तगड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार मिलेगी। तो याद रखिए कि हमेशा याद रखिए कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, और हम सब मिल के लड़ेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। हमारे इस चैनल पे सारी क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से कवर किया जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने का सबसे पहला टॉपिक है आपका कि भारतीय राज्य कर्क रेखा पे कौन कौन से भारतीय राज्य जो हैं कर्क रेखा से होके गुजरती हैं। तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसे समझेंगे। एक ट्रिक है जो बहुत ही फेमस ट्रिक है, मित्र पे गमछा झार। जी हाँ, लेकिन एक चीज ये जरूर नोट करिए कि जो ट्रिक है वो तो ट्रिक है तो इम्पोर्टेंट, मित्र पे गमछा झार जो ट्रिक है वो है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन से राज्य हैं जिन पे ये जो है कर्क रेखा होके गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक को पहले समझते हैं और इससे पहले हम लोग राज्यों के नाम को याद करते हैं। फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर एग्जाम में क्रम पूछ दे कि पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा किन की राज्यों से गुजरती है तो उसे किस तरह से समझेंगे, तो वो बेहद महत्वपूर्ण है। हमें ट्रिक याद है वो अलग बात है, लेकिन किस क्रम में है वो क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे कि मित्र पर गमछा झार जो ट्रिक है उसमें यहाँ पे ले लेंगे मिजोरम, मिस हो जाएगा मिजोरम, त्रस हो जाएगा त्रिपुरा, तो पस हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और गस हो जाएगा गुजरात, रस हो जाएगा राजस्थान, और मस हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और छस हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झस हो जाएगा झारखंड। बिल्कुल बिल्कुल आसान ट्रिक, मित्र पे गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कितने राज्य हो रहे हैं? ये राज्य जो हो रहे हैं आपके झारखंड, ये टोटल 8 राज्य हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन हम लोग इसे समझेंगे अब क्रम से कि कौन कौन से क्रम से होकर गुजरती है। तो उसके क्रम हम याद रखेंगे। पहला क्रम क्या रहेगा आपका? पहला रहेगा आपका गुजरात, दूसरा रहेगा राजस्थान। आप लोग मैथ में देखते रहिएगा कि गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका जाएगा तीसरा मध्य प्रदेश, जैसे कि आपको नक्शा में दिखाया गया है, जो लाइन डॉटेड लाइन दिखाया गया है वो उन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा अपना प्यारा झारखंड, और झारखंड के बाद आ जाएगा आपका ममता दीदी का राज्य पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आ जाएगा आपका त्रिपुरा, और फिर 8वां होगा आपका
मिजोरम। ये 8 जो क्रम हैं ये किस क्रम में है? ये है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है वो ये क्रम है 8 राज्यों का, जिनसे कर्क रेखा होके गुजरती है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होके गुजरती है। ये नोट कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन देखने को मिलता है बार बार कि कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी भूलना भूलिएगा, दक्षिणी करेंगे तो नीचे आ जाएगा, उत्तरी यानी साउथ नॉर्थ में, ठीक है। तो इस तरह से आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पहला राज्य आपका आ जाता है गुजरात, दूसरा आता है मध्य प्रदेश, तीसरा आता है छत्तीसगढ़, चौथा आता है झारखंड और वेस्ट बंगाल, और आपका आता है त्रिपुरा और आता है आपका मिजोरम, ठीक है। तो इस तरह से 1, 2 और आपका यहाँ पे राजस्थान छूट रहा है, जो कि राजस्थान से भी होकर गुजरता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि राजधानी, तो कौन सा सबसे निकटतम शहर, कौन सा सबसे निकटतम राजधानी है भारत की जो कर्क रेखा के पास है? तो वो है आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्या है? अगरतला जो है, अगरतला कर्क रेखा पे स्थित है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है वो कर्क रेखा पे स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी जो है, इसका आंसर होगा, एक शब्द में अगर कहे तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि माही नदी कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों से होकर जाती है और किस तरह से इसको काटती है। तो ऊपर के जितने भी आपने नोट किया होगा इन्हें रब कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका जो मैप के द्वारा मैं बताऊंगा आपको कि माही नदी सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से होते हुए गुजरात से फिर खंभात की खाड़ी, गुजरात से फिर खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिलती है। तो इस तरह से आपको जो मैं बताना चाह रहा था कि माही नदी कहाँ से निकलती है, तो माही नदी आपकी निकलती है मध्य प्रदेश से। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से निकलेगी आपकी माही नदी और कहाँ जा रही है? राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से फिर जाती हुई बहती हुई आपकी ये निकलती कहाँ पे? खंभात की खाड़ी मध्य अरब सागर में। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी, यानी हम कहेंगे ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है, इसका स्रोत है मध्य प्रदेश, राजस्थान से और गुजरात से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और वो गुजरात, राजस्थान से गुजरात में होते हुए निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा कितनी अक्षांश पे गुजरती है, आपको बताया मैंने 23.5 डिग्री अक्षांश पे। नेक्स्ट आपका है मकर रेखा को 3 बार काटने वाली कौन सी रेखा है? नोट करिएगा आप, मकर रेखा को 3 बार काटने वाली जो नदी है वो है लिम्पोपो नदी। कौन सा नदी? लिम्पोपो नदी। नोट करिएगा, यहाँ से मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जगह है लिम्पोपो नदी जो है वह दक्षिणी अफ्रीका की नदी है जो 3 बार काटती है। कितनी बार? 3 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को, जो कि बोत्सवाना, जिम्बाब्वे से सीमा बनाते हुए बहती है। लिम्पोपो नदी कहाँ बहती है? बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से सीमा बनाते हुए बहती है। एक पॉइंट ये बताइए कि बोत्सवाना में कौन सी जनजाति रहती है? तो बोत्सवाना में जो जनजाति रहती है उस जनजाति का नाम है बुशमैन। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है कि बुशमैन जनजाति
कहाँ पाई जाती हैं? तो दक्षिणी अफ्रीका में बोत्सवाना लैंड में आपके बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अब बोत्सवाना में एक और चीज फेमस क्वेश्चन है, वो है कालाहारी मरुस्थल। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल जो है वो पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल जो है पाया जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जो है ये बार बार देखने को मिलता है। और ये लिम्पोपो नदी जो है वो 3 बार दक्षिण अफ्रीका की नदी है जो मकर रेखा को काटती है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टॉपिक बच रहा है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा। बोत्सवाना लैंड में कौन कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति और कालाहारी मरुस्थल वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो नोट करिएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी जो है वह 2 बार काटती है। किसको? भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि कांगो में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। कांगो में जनजाति कौन सी पाई जाती है? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति जानते हैं क्या होता है? पिग्मी जो बर्फ के घर बना के उसमें रहते हैं, मछलियों का ज़्यादातर सेवन करते हैं, जो बर्फ के अंदर छेद करके उनमें से मछलियाँ निकालते हैं और उस उनका मुख्य भोजन है। पिग्मी जनजाति जो होता है वो कांगो नदी, कांगो राज्य में, कांगो गणराज्य जो है दक्षिण अफ्रीका का एक राज्य है जिसमें पिग्मी जनजाति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कांगो नदी पे कौन सा जलप्रपात है, तो आप नोट करिएगा कि स्टेनली जलप्रपात। बार बार पूछा जाता है कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे है, तो आप बताएंगे कि स्टेनली जलप्रपात जो है वो कांगो नदी पे। कौन सी नदी पे है? कांगो नदी पे है। इस तरह से आपको कर्क रेखा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश किया। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मकर रेखा, भूमध्य रेखा या दक्षिण अफ्रीका से बार बार जब पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन थे उनको मैंने आपको कवर किया। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, शेयर न करिएगा, शेयर करना न भूलिएगा। और हाँ, आपका ये परिवार, आपको इसे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर हो गया होगा। आप लोग खुश रहिए, सब तैयारी करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।